हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 5.2 है का क्वेश्चन नंबर 3 4 डिटेल से समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरे का पहला। तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। कुछ रिक्त खाने दे रखे हैं, उनके पदों को हमें ज्ञात करना है। इसमें पहला है 2 और दूसरे नंबर पर है रिक्त खाना 26। तो इसमें ये A1 का मान है, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 दे रखा है। A1 बराबर दे रखा है, A1 बराबर है 2, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 बराबर 26 दे रखा है। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 2D बराबर 26। एक का मान दे रखा है इसमें 2 रख देंगे, प्लस 2D ऐसे कैसे बराबर 26। 2 प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2D बराबर रहेगा 26 माइनस का 2। 2D ऐसे कैसे, 26 में से 2 घटाएंगे 24 बचेगा। 2 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में, तो D बराबर रहेगा 24/2। D का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। हमें A2 ज्ञात करना था इसमें, तो A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस का D। A का मान है 2 प्लस D का मान है 12। 12 और 2 14 हो जाएंगे। ये ज्ञात करना। इसे जो रिक्त खाने का मान है अपने पास कितना है, 14 आ गया। इसी प्रकार है दूसरा क्वेश्चन। इसमें पहला जो A1 है ये ज्ञात करना है, और A2 दे रखा है 13, A3 ज्ञात करना है, और A4 दे रखा है 3। A1 ज्ञात करना है, A2 दे रखा है, A3 भी ज्ञात करना है, A2 भी दे रखा है। यहाँ लिख सकते हैं A1 बराबर ज्ञात करना है, और A2 दे रखा है हमें 13। A2 को लिख सकते हैं A प्लस का D बराबर 13। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार जो A3 है ये भी ज्ञात करना है, और A4 बराबर दे रखा है 3। A4 को लिख सकते हैं A प्लस का 3D बराबर 3। इसको समीकरण 2 नाम दे दें। अभिलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं इसको। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 13। समीकरण 2 है A प्लस का 3D बराबर 3। तो इसको चिन्ह चेंज करें, प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस का है, ये माइनस, तो कट जाएगा ऐसे। और यहाँ पर 3D माइनस का है, 1D प्लस का है, तो 3 में से 1D घटाएंगे माइनस का, 2D बचेगा। 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। -2 गुणा में है तो इसे तब जाएगा भाग में, तो D बराबर रहेगा 10 बटा माइनस के 2। D बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो माइनस का 5 आएगा। D का मान समीकरण 1 या 2 में कोई भी एक में रखना है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A प्लस का D बराबर 13। A का मान है इसमें, D का मान दे रखे माइनस का 5।
ए तो ऐसे कैसे प्लस डी की जगह रखेंगे माइनस का 5 बराबर 13। ये माइनस का 5 है इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर रहेगा 13 प्लस के 5। तो ए बराबर रहेगा 13 में 5 जोड़ेंगे 18। इसमें जो प्रथम जो रिक्त खाना है इसका मान आ गया 18। इसी प्रकार हमें A3 ज्ञात करना है। इसमें A3 बराबर होगा A प्लस का 2D। A का मान है 18 प्लस 2 गुना D का मान है माइनस का 5। 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10। 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। इस प्रकार ये हमारा जो तीसरा रिक्त खाना था यहाँ पर तीसरे नंबर पर A3 का मान यह आ गया 8। यही हमें हल करना था। इसी प्रकार है तीसरा, एक का मान दे रखा है 5, A2 में 5 दे रखा है, रिक्त खाना है, फिर रिक्त खाना है 9 से 1/2। एक का मान 5 दे रखा है। दूसरा जो रिक्त खाना है इसको A2 हमें ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 दे रखा है हमें 9 से 1/2। तो इसको लिख सकते हैं अपन A4 बराबर 9 को 2 से गुणा करेंगे और ये 1 जुड़ेगा बट्टे में 2। A4 को A प्लस का 3D लिख सकते हैं बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। अब जो एक का मान दे रखा है हमें 5, ये रख देंगे 5 प्लस का 3D बराबर 19/2। ये 5 प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3D बराबर रहेगा 19/2 माइनस के 5/1 रख सकते हैं। 3D ऐसे कैसे बराबर 2 1 का लघुत्तम 2 रहेगा, 19 को गुणा करेंगे 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है 1 से, माइनस 5 को गुणा करेंगे 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है 2 से। 3D ऐसे कैसे, 19 को 1 से गुणा करेंगे 19, 5 दूनी 10/2। 3D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 रहेगा। यहाँ पर 3 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, तो D बराबर रहेगा 9/2 और ये इसकी गुणा में रहेगा 2 के 3। 3 एकम 3, 3 तिया 9। D का मान रहेगा 3/2। इसमें हमें A2 ज्ञात करना था। एक तो A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस का D। A का मान है इसमें 5 प्लस D का मान है 3/2। इसके बट्टे में 1 रख सकते हैं, 2 आ जाएगा लघुत्तम। 5 को गुणा करेंगे 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है 2 से, प्लस 3 को गुणा करेंगे 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है 1 से। 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3/2। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/2 हो जाएगा। इसी प्रकार A3, इसका जो A3 और ज्ञात करना है, प्रथम जो कॉलम था ये तो आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 6 12, 1 बचेगा 1/2, 6 से 1/2, 6 से 1/2। इसी प्रकार A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस का 2D। A का मान 5 प्लस 2 गुना D का मान है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस का 3 बचेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो A3 है इसमें 8। दोनों जो रिक्त पद हैं वो हमने हल किए। चौथा क्वेश्चन है -4
-4, फिर 4 जो रिक्त है, रिक्त खाने हैं 4, 1 2 3 4, जो छत्ता को दे रखा है 6 दे रखा है। मेरे रिक्त खाने का मान कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमें एक का मान दे रखा है -4, एक 2 ज्ञात करना है, एक 3 भी ज्ञात करना है, एक 4 भी ज्ञात करना है। A6 दे रखा है 6, A6 को लिख सकते हैं A प्लस का 5D बराबर 6 दे रखा है। एक की जगह -4 रखेंगे, प्लस 5D बराबर 6, माइनस का 4 है इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 प्लस 6, 5D बराबर 6 4 10, 5 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में D बराबर 10/5, D बराबर 5 दूनी 10। और A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस D, A का मान है इसमें -4 प्लस D का मान है 2, 4 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। A3 है A प्लस का 2D, A का मान है -4 प्लस 2 गुना D का मान है -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। A4 है A प्लस का 3D, A का मान है -4 प्लस 3 गुना D का मान है 2, -4 प्लस 3 दूना 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। इसी प्रकार A5 है, पांचवा जो पद है A5 बराबर A प्लस का 4D, A का मान है -4 प्लस 4 गुना D का मान 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। पहले जो रिक्त खाना था इसमें दूसरे नंबर पर, ये तो -2 है, और दूसरा जो रिक्त खाना है A3 ये 0, फिर अगला जो है A4 2 आया, A5 है वो 4 आया। ईश्वर का चौथा क्वेश्चन है AP 3 8 13 18 ये दे रखा है। चौथा क्वेश्चन है AP दे रखा है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78 है? तो इसमें ये जो 78 है ये इसका अंतिम पद है, n का मान दे दिया, पदों की संख्या पूछ रहा है इसमें, n का मान, a में a दे रखा है इसमें 3, d का मान निकाल सकते हैं, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 है 8, A1 है 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा। n हमें ज्ञात करना है, तो इसमें जो an है, an का मान दे रखा है 78, an की जगह लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d, n बराबर ये फॉर्मूला होता है, बराबर 78 मान दे रखा है इसके n का, a का मान है 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है n माइनस 1, कैसे कैसे गुणा d का मान है 5 बराबर 78, 3 ऐसे कैसे प्लस b, 5 को n से गुणा करेंगे 5n, 5 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 5 बराबर 78, ये माइनस का 5 ये प्लस का 3 है, 5n ऐसे कैसे,
5 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2 बराबर 78, माइनस का 2 प्लस ये माइनस का 2 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5n बराबर रहेगा 78 प्लस 2, 5n बराबर 78 में 2 जोड़ेंगे 80 होगा, 5 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, n बराबर 80/5, n बराबर 5 एकम 5, 3 बचेगा 0 उतारेंगे 5 6 30, n का मान है 16। इसमें जो 16वां पद है वो 78 होगा, 16वां पद। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, 5वें का पहला है, 5वां है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला है 7 13 19 205। इसमें ए का मान है 7, डी का मान रहेगा 82 माइनस A1, 13 माइनस का 7, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, n का मान ज्ञात करना है, n का मान दे रखा है 205, n बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 गुना डी बराबर 205, एक का मान है 7 प्लस n ऐसे कैसे n माइनस 1 गुना डी का मान है इसमें 6 बराबर 205, 7 ऐसे कैसे प्लस 6 को n से गुना करेंगे 6n, 6 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस का 6 बराबर 205, इस 7 प्लस का है माइनस का 6 है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 रहेगा और प्लस 6n ऐसे कैसे बराबर 205, प्लस का 1 इस तरफ जाएगा माइनस का, 6n बराबर 205 माइनस 1, 6n बराबर 205 में से 1 घटाएंगे 204 बचेगा, 6 गुणा में है इस तरफ जाएगा भाग में, n बराबर रहेगा 204/6, n बराबर 36 18, 2 बचेगा। 5वें का दूसरा है 18 15 से 1/2 13 अंतिम पद है माइनस का 47, इसमें ए का मान दे रखा है 18, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ये A1 A2 A3, ये AN का मान दे रखा है। A2 का मान है 15 से 1/2 माइनस A1 का मान है 18, इस 15 से 1/2 को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 15 नीचे वाला जो बट्टे में है वो गुणा होगा 2 से प्लस 1/2 माइनस का 18, 15 दूनी 30 और 1 31/2 रहेगा, माइनस 18 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 2 1 को लघुत्तम 2 रहेगा, 31 को गुणा करेंगे 2 का भाग 2 में 1 बार जाते हैं 1 से, 18 को गुणा करेंगे 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है 2 से, 31 को 1 से गुणा करेंगे 31, 18 दूनी 36/2, 36 में से 31 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा /2, ऐसे कैसे, डी का मान है इसमें माइनस का 5/2, एन पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, एन का मान दे रखा है माइनस का 47, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर माइनस का 47, एक की जगह पर 18 रखेंगे प्लस एन ज्ञात करना है एन माइनस 1 कैसे कैसे गुणा डी का मान है माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47, 18 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस के एन को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5n रहेगा,
-5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2 बराबर माइनस का 47। ये प्लस का तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -5n प्लस 5 बटा 2। 8 और 7 15 का 5 असल की 1 4 1 5 और 1 6 माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस के हैं तो जुड़े नहीं। ये दो भाग में इस तरफ जाएगा गुणा में। -5n प्लस 5 बराबर माइनस का 65 गुणा 2। माइनस का 5n प्लस 5 बराबर 5 दूनी 10 का 0 असल की 1 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस का 130। 5 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का 5n बराबर माइनस का 130 प्लस का है तो माइनस का 5 5n बराबर 130 में 5 जोड़ेंगे, दोनों माइनस के जुड़ेंगी संख्याएं, माइनस का 135 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5n बराबर 135 बचेगा। 5 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में तो n बराबर 135 बटा 5। n बराबर 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10 3 बचेगा 35 5 7 35। 27वां पद। क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है तो इसमें हमें एक का मान दे रखा है 11, डी का मान है A2 माइनस A1, A2 का मान है 8 माइनस का A1 का मान है 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो इसमें AP का अंतिम पद, AP का nवां पद दे रखा है, nवां पद मान लेते हैं माइनस का 150। यदि ये nवां पद माइनस का 150 है तो इसको an बराबर लिख सकते हैं माइनस का 150। an के लिए इसमें n का मान ज्ञात करना है, प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर माइनस का 150। एक का मान दे रखा है 11 प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1 ऐसे किसी गुणा डी का मान है माइनस का 3 और माइनस 150। 11 प्लस माइनस 3 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n रहेगा। माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3 और माइनस का 150। 11 और 3 दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा, माइनस का 3 है और माइनस का 150। 14 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का तो माइनस का 3n बराबर माइनस 150 माइनस का 14 माइनस का 3n जुड़ेगा, 4 में 0 4 रहेगा, 5 में 1 6 एक ऐसे कैसे माइनस का 164 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3n बराबर बच जाएगा 164 प्लस के गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में n बराबर 164 बटा 3। n बराबर रहेगा 3 पंजे 15 3 चौक 12 और 2 बचेंगे फिर 2 बटा 3। तो n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए माइनस 150 AP का पद नहीं है।